बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फैन एडिट्स गौरव गुप्ता, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं और बहुत ही अच्छी टाइमिंग पर वो जोक मारते हैं और बंदे को चुप करा देते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। यू आर हिंदू फ्रॉम पाकिस्तान। बच्चे हैं वहां पर? आप पहली और आखिरी थी क्या वहां? हाँ जी, हाँ जी। 5.2 मिलियन हिंदूज इन पाकिस्तान। तो वहां भी बीजेपी आ ही जाएगी। और कौन कौन देख रहा भाई पहली बार? पीछे वाले से एक मिनट, कौन है ये? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल ऑडियंस। सालो माइग्रेटरी बर्ड्स। इन्हें पूरे साल देश याद नहीं आता। दिसंबर जनवरी जहां मौत का नंगा नाच हो रहा था जब इनके देश में बर्फी बर्फ बर्फी बर्फ बर्फी बर्फ, वहां खुद ही साफ कर रहे हैं, खुद ही धो रहे हैं। जब सब कुछ होगा सफेद सफेद सफेद, तब इन्हें मम्मी मैं आ जाऊं क्या? मम्मी पराठे याद आ रहे थे। पापा कैसे हो? आपकी शुगर ठीक है? क्योंकि वहां माइनस में चल रहा टेम्परेचर, यहाँ आके यू यू यू। इंटरनेशनल ऑडियंस, हर डॉलर का हिसाब रखने वालों, ये जितने भी एनआरआई ना साले कितने भी वहां पर जाके प्रॉस्परस हो जाए, फटी रहती है इनकी। इनका एक्सचेंज ही चलता रहता दिमाग में। इतने डॉलर का कितना हो गया, उतने डॉलर का कितना हो गया, उतने डॉलर का इतना है। आपका रीजन क्या है इंडिया आने का? तो एक ही है ना, दांत के लिए आए हैं। देखा, दांत के लिए आए ये साले। इनको पता है रिटर्न फ्लाइट से महंगा वहां डेंटल ट्रीटमेंट पड़ेगा। एक तो यहां पर जो रह रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है एनआरआई से कि वो बस गए, उन्होंने छाप लिया, वो तो फाड़ दें घंटा। हम बेटर कर रहे हैं, हम बेस्ट हैं। बस गंदा धुआं सूंघ रहे हैं, वो अलग बात है। 10 साल पहले मरेंगे कोई नहीं। आप कहां से आए हो भाई? हैं? मेलबर्न में नहीं है ये। मेलबर्न से 400 किलोमीटर दूर कंगारू के बच्चों के बीच में छोटा सा लैंड है, वहां पर ये रहता है। कहाँ रहते हो? मेन मेलबर्न में रहते हो आप? हैं? कंट्री साइड। सही बोला था। हम उसे बियाबान बोलते हैं। ये साला कंट्री साइड नाम बोल के हम उसे बियाबान बोलते हैं। बेटा ना इंसान की जात जब भैंसे घूम रही होती हैं, वो इनके लिए कंट्री साइड है। तुम किस लिए आए हो? आपका आने का रीजन भाई एनआरआई भाई? पेरेंट्स को मिलने, तो उनको वहां बुला ले। नहीं पेरेंट्स को नहीं बुला रहा। मम्मी मैं आ जाती हूँ, मेरे को पहले मेरा पेट भरो। लाएंगे। हाँ, मुझे पता है क्या करवाते हो तुम पेरेंट्स को बुला के। पेरेंट्स को जो भी एनआरआई बुलाता है, पेरेंट्स अपने आप 15 दिन बाद, बेटा मेरी वापस करा दे, मेरी वापस करा दे बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। मम्मी नहीं बेटा, कबूतर भी नहीं बोलता है यहाँ, बेटा ले जा मेरे को। हाँ, क्या हुआ? ट्यूजडे को भाई काफी लोग आ गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। ये ऑडियंस बेस्ट है भाई, जो वीकडे पे आती है ना, ये लोग सेटल हो चुके हैं अमेरिका में। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कल बॉस माँ बहन करेगा, कल ऑफिस जाना है। इनका मशीन, ये इस समय भी कमा रहे हैं। कुछ तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम है, सबकी आंखों में ऐसा हंसा, मोटे हंसा। सोम हो चाहे मंगल चाहे शनिचर, हमारे सब एक है। हम लोग सब, तुम समझ किस किस के पास पासपोर्ट है? अमेरिकन पासपोर्ट की बात हो रही, कौन कितने? देखा सबके पास है। ये देखो ऊपर जो बैठे हैं, ये सब, ये बेचारे, ये इनकी फटी पड़ी है, कल क्या होगा। इनकी घबराहट अलग ही है। ये एग्जिट के पास ही बैठते हैं कि कब ट्रम्प बाबू बोले यू कैन गो बैक टू योर कंट्री। अच्छा भैया हम चलते हैं। मम्मी मैं आ गया। नाम आप? हाँ जी, यू नॉट मैरिड। किसके पापा नहीं मान रहे? इसके पापा नहीं मान रहे।
भाई आपको क्या लग रहा है, आप क्या ही कर लोगे? अच्छी खासी सुंदर लड़की मिली हुई, क्यों नहीं मान रहे आपके पापा? पता नहीं। अच्छा, इसीलिए नहीं मान रहे। उसको पता मरता मरता कोई हरामखोर के खानदान में नहीं दूंगा। मैं भी अपने दोस्त के घर में अपनी बेटी ना दूं भाई, नहीं होगी आपकी, सॉरी। ये भाई आप दे दोगे अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी बेटी, नहीं दोगे ना, मरते मर जाओगे, उसका लौंडा उसी के ऊपर क्या होगा? आपको रीजन समझ, क्या अभी भी कह रहे हो आप, रीजन समझ में नहीं आ रहा। यही रीजन है, आपके पापा ने उसकी और उसने आपके पापा की ऐसी ऐसी हरकतें देख रखी हैं। इसके बाद नमस्ते भाई साहब आइए गले मिलिए हो ही नहीं पाएगा। दोनों के पास एक दूसरे की ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसके बाद शादी की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। और बेटा आप क्या करते हो? यू आर इन स्कूल। क्या सोच रहे हो आगे बनने का? पता नहीं। देख रहे हो, ये है देश का भविष्य। जब से नीट का पेपर लीक हुआ है बच्चों को पता ही नहीं, कह रहे क्या बनना है, पता नहीं भैया। जो बनना चाहते सब लीक हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कॉकरोच बन जाऊं, कॉकरोच। कौन सी कंपनी है आपकी मैम? अमेरिकन है। पहले बोलना सीख लो। इतना गंदा लग रहा है ना आपके मुंह से, अमेरिकन एक्सप्रेस। आप देना बैंक में सीखे इससे पहले? अमेरिकन होता, अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस में हो आप सब, ठीक है। और टीम लीडर कौन है आपका? ये भाई 5 औरतों के साथ क्यों आ गए अमेरिकन एक्सप्रेस? तो ये टीम लीडर हैं। आपका नाम सर? वरुण भाई। क्यों आपने ये चक दे इंडिया के शाहरुख खान क्यों बने हुए आज? कि सबको मैकडॉनल्ड में आज खिलाने जाता हूँ। कंपनी चलाने के लिए नीयत चाहिए कृष्णा जी। क्यों भाई आप ये क्यों आप इन सबको स्पॉन्सर किया आपने आज की? नहीं। सर आप मेरे कहने पे एक स्टाफ चेंज कर सकते हो अपना? आप अमेरिकन एक्सप्रेस सर, कोई तो वैल्यू है। ठीक है भाई, ठीक है। आप सबके पार्टनर्स, पति वगैरह कुछ घर हैं। तो ये बंदा कौन है जो आपके कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ है? आपका नाम सर? संतोष। वो तो आपको है नहीं। इसका नाम संतोष है, तब से दूसरों की बहन बेटी है। नाम संतोष। जो आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उससे ऊपर मत जाओ। कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। आपका नाम भाई? हाँ, साहिर गोयल। अच्छा बनिए भाई, वो तो मेरे को लग ही रहा था। माँ कसम, ये तो चितकबरी शर्ट, ये मुझे देख ले। क्या शर्ट पहन के आया हूं मैं, देख लो दोस्तों, देखो मुझे, देखो। ऐसे ना सोफे के कवर नहीं आते थे पहले, यूं करके। ये मेरी चॉइस है शर्ट में। माँ कसम, जब से घुसा हूं साइबर में सब मुझे बोल रहे हो पैचू, सब गंदी गाली। मेरे को लगा वहां मुड़ के देख रहे लोग, जैसे बोलते प्रमोटर सर ये क्या पहन के आ गए हो, माँ कसम। ठीक है भाई, ठीक है। करते क्या हो भाई आप? पेट्रोल पंप की चेन है। ओए मैट्रिक्स, देखा बन्नी की ताकत? पेट्रोल पंप की चेन है, लग भरने वाला रहा है। आप इनकी भाई व्हाट्स योर नेम मैम? ये भी बिल्कुल देखो सूनी मांग, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एक चेन पहन के है भैया। साइबर अब में कट जाती है चेन, अंगूठी चेने सब उतर के, एक पतली सी बस। ये भी चोरी हो गई तो आर्टिफिशियल है, बिल्कुल दोनों बनियानी। आप दोनों लौंडे अकेले हैं भाई? ठीक है, क्या कर रहे हो आप? हाँ जी, बावर्ची हो?
बावर्ची शेफ हो, मतलब शेफ तो बोल लो भाई, बावर्ची तो बहुत ही गंदा। बावर्ची बोलते हैं मुझे फटे हुए बनियान में दिखे ऐसे करते हुए। बावर्ची तो बहुत ही गंदा लग रहा है भाई, शेफ फिर भी ठीक लग रहा है। किस चीज के शेफ हो भाई आप? हैं? रिटायरमेंट होम में तुम बावर्ची ही हो? आप टोरंटो में नहीं हो? बड़ा फिर? पैसा छापते हैं। किचनर किचनर में रसोई हो आप। आप इसलिए बोल रहे कि किचन में घुसना होता है? बहुत ही भोले हो भाई आप। अब लंदन में चले हैं ना? ओल्ड एज होम का शेफ क्या ही बना लेगा? तीनों टाइम की खिचड़ी बनाता है ये। इसलिए उसने बावर्ची ओल्ड एज होम में और क्या ये बाबूजी खिचड़ी ला बेटा ला, तो दोपहर को भी बेटा खिचड़ी बनाते और कुछ नहीं। हाँ, और क्या बना रहे हो? पास्ता बना रहे हो बुड्ढों के लिए? निकलेगा नहीं अगले दिन। ये इंडियन लड़का मैरिड टू पाकिस्तानी इन कनाडा, लड़की पाकिस्तानी है भाई। सिंदूर खेल दिया आपने भाई। मैम आपको इंडिया, आप यू गॉट मैरिड टू एन इंडियन गाय। एक चीज आपको बोलना चाहोगे जो आपको इंडियन लड़कों में और पाकिस्तानी लड़कों में जो थोड़ा डिफरेंशिएट अगर आप कर सको तो जो आपको अच्छी लगती हो? सेम। सेम कह रहे भैया बॉर्डर की लाइन खींचते ना, औकात थोड़ी ना बदल जाएगी, मर जाती। एक चीज जो आपको अच्छी लगी जिस वजह से आपने लाइक मतलब सर से शादी करी, बताना चाहेंगे? अरेंज? इंडिया मैरिड टू पाकिस्तान, ये अरेंज हुआ है? आपकी शादी का नाम समझौता एक्सप्रेस था? सगाई की थीम अमन की आशा। वेडिंग हैशटैग बागा बॉर्डर। आपका नाम मैम? रूपाली जी। क्या है आपका इंटरकास्ट में जो शेफ सर के साथ? वो क्रिश्चियन है और आप हिंदू में, आप पंजाबी हैं? अरे भाई ठीक है ठीक है। ही इज ऑल्सो, ही इज क्रिश्चियन बट ही इज ऑल्सो पंजाबी। यसुद्दीन बल्ले बल्ले। यसु का जन्म हुआ बागा वाली रात। जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले बल्ले। बहुत ट्रेंड में चल पागल बना रखा है। कह रही क्रिश्चियन बट इंसाइड ही इज पंजाबी। इसी को कन्वर्जन कहते हैं मेरी बच्ची। करते क्या अभी आप क्या करते हैं मैम? आप जर्नलिस्ट हैं? मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई मैम। ये भाई कल आर्टिकल छाप देगी, मोटे ने करा प्रभु यीशु का अपमान। नहीं मैम, मैं जानता हूँ, मेरे से गलती हो गई मैम। कौन सी जर्नलिस्ट हो फिर आप? फूड एंड ट्रेवल। हट बल्ले बल्ले। क्या नाम बेटा आपका है? केविन? केविन नाम है आपका? यू आर क्रिश्चियन और व्हाट लाइक? केविन पूरा नाम क्या बेटा? केविन शाह, गुजराती केविन। आई एम एडवर्ड अग्रवाल। नाइस टू मीट यू केविन। करते क्या हो भाई केविन भाई आप? यूपीएससी करते? यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो? देख लो ये नीट का असर तुम देख रहे हो। इसके चक्कर में यूपीएससी वाले भी ऐसे हो गए, अरे लीक तो होना ही, हम भी बैठ जाते हैं। फर्स्ट रो पे कॉमेडी शो देख रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट। क्योंकि इसने नीट की खबरें देख ली, इसे वजह मेहनत बनने का कुछ है नहीं भैया, बाद में जंतर मंतर पे पकौड़े खाने। इससे अच्छा जब तक तैयारी करें मोटे का शो देख लेते हैं। भाई कैसे होगा तुम्हारा? पता लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद उनका नहीं होता। हाँ जी क्या करें? फ्रेश होने के लिए
फ्रेश होने के लिए मेरा शो देखा। साले मेरा शो कमोड है, मुझे लग रहा तेरा था फ्रेश वही नहीं हो रहा, बारे क्या करूं। अरे मोटे का शो, आहा आहा भैया। ठीक है भाई, ठीक है। पहला अटेम्प्ट है आपका? थर्ड अटेम्प्ट है, तभी भी हंस रहा है यहां पर आके। आपका चौथा भी जल्दी ही आने वाला है। मैं बदुआ नहीं बोल रहा, मुझे दिख जाता पूत के पांव पालने में। आप मैम ये पंखा चल रही हो यहाँ पर, दिखाना पंखा, दिखाना अपने। आप ये बीच शो में पंखा चल रहे हो, माँ कसम। गुड़गांव में गाजियाबाद याद दिला दिया इसने। अब ये बिस्तर के नीचे रख दो, गद्दे के नीचे ना, बेटा लाइट चली गई। ऐसे नाजुक लोग हैं, कुत्ते की तरह ऐसे चल रखा है ना। ये पंखा तो लग नहीं रहा, पहली बात तो ये पता है, ऐसा लग रहा है कूड़ा उठा लूं मैं ले। ठीक है मैम, ठीक है। पालिका बाजार में वो बैटरी वाला रहा 10-20 रुपए में। कितने करीब हो गए तुम स्विट्जरलैंड में? ऐसा लग रहा भुट्टे सेक रही है, इतना गंदा लग रहा है सर। अम्मा तो लगा दो जरा नींबू रगड़ के। हाँ बेटा कैसे खाएगा? तब से ऐसा लग रहा भुट्टे सेक रही है। क्या नाम भाई आपका? हर्षवर्धन सिंघानिया। सर इस नाम के बाद आपको कोई बहुत तगड़ा बिजनेस बोलना पड़ेगा। वरना मैं आपका नाम टीटू रख दूंगा, टीटू। बताओ क्या बिजनेस है? हर्षवर्धन सिंघानिया। भाई बोलते ऐसा लगा 2 रोल्स रॉयस आके खड़ी हो गई। हर्षवर्धन सिंघानिया लगता ही नहीं कि जेट लेते के खुद करता होगा। एक बंदा खड़ा था, हर्षवर्धन सिंघानिया सर। भाई नाम में बहुत पावर है। करते क्या है सर आप? गोल्ड का काम। गोल्ड का काम है सर। आपको पता है अभी एक अनाउंसमेंट हुई है मित्रों, हर्षवर्धन सिंघानिया को टीटू ही बोल रहे हैं। भाई बेचारे गोल्ड वाले, माँ कसम बहुत ही बुरा हाल हुआ है इनका। कनाडा में डॉक्टर क्यों नहीं सारे यूएस चले गए? हाँ जी, इंडिया में सारे डॉक्टर्स। हाँ जी, डॉक्टर्स यहां पर रियल्टर बने हुए कनाडा में। हे भगवान, मैदान तो डीएलएफ बन रहे हैं यहाँ। पहुंची तो माँ को तो पूरे कनाडा को जानते हैं, पता है? वो डॉक्टर रियल्टर बने हुए वीरे, और सारे प्रिस्क्रिप्शन के ब्रोशर बन गए। में यहाँ पर रियल्टर क्यों बन रहे? क्योंकि कमाई नहीं है इस वजह से, बनने नहीं देते। तो डॉक्टर क्यों नहीं बनने? मुश्किल है मतलब बनना। तो ऐसे बोलो ना सर, ये उस पे डाल दे कि बनने नहीं दे रहे। तुम लायक बनो ना। ऐसा ना मैं यूपीएससी करने नहीं दे रहे मेरे को। हाँ जी मैम, आप डॉक्टर हैं किस चीज की? पीडियाट्रिशियन है? पीडियाट्रिशियन है? गायनेकोलॉजिस्ट? जिनको बनना होता है ना वो बन जाते हैं। पागल बना रखा है बाजी। एक चीज जो मैम आपको सर में अच्छी लगी हो डिबेट सर में, सर्वगुण संपन्न। ये मैम आप पक्का स्टॉक मार्केट में ही हो? आपका तो काम ही है वैसे खराब शेयर को अच्छा दिखाना, ठीक है। सर्वगुण संपन्न। एक गुण बता सकते हो आप सर के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको लगता है दिव्य सर में?
आपका टेम्पर टॉलरेट करते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, और पता है इन दो चीजें जो आपने बोली ना, मेरा टेम्पर टॉलरेट करता है, खाना बना के देते हैं, मां कसम ये असॉल्ट से जस्ट ऊपर है। इसे शादी नहीं कहते। अगर ये लड़की होता ना तो नाड़ी उत्पीड़न में इसका केस रजिस्टर हो चुका था। कि मेरा पति आता है, मेरा टेम्पर सहता है और फिर खाना बना के मेरे को खिलाना पड़ता है। हे भगवान। और आप भाई बोलना चाहोगे मैम के बारे में कुछ अच्छा, जो आपको लगता है जो आप इतने अत्याचार सह रहे हो? पहले आप टेम्पर सहते हो, फिर खाना भी बनाते हो। बोलो दीपेश। वेरी केयरिंग। ये भाई आप सही में किसी गरीब फैमिली से हो? इसने खुद बोला मेरे टेम्पर सहता है, मैं खाना बनवाता है, मैं कपड़े धोता है। शी इज वेरी केयरिंग। कम से कम मुझे जिंदा तो नहीं जलाती। इसने पहले औरतें नहीं थी, उनका पति मारता था, कम से कम कोई नहीं, शराब पी तो मारते, अगले दिन बहुत प्यार करते सही हैं। बात है, यही चीज मेरे से नहीं आ रही केयरिंग थी। चीज जो आपको मैम के लगते कोई जो उन्होंने आपके लिए करी हो, जो आपको लगा कि केयरिंग है सही में आपके लिए। शी ऑलवेज स्टैंड फॉर मी। और फिर बोलते खाना बना। चल 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 जल्दी, मुझे गुस्सा हो गया ना, जला के राख कर दूंगी। भाई बहुत मजा आया आज। वैसे बीच में 2-3 क्लिप्स ऐसे में लगा था मैंने शायद पहले जो है वो देखे हुए वो देखे हुए थे। हैं, लेकिन बाकी भाई मैं कहता जो ऑन द पॉइंट, खासतौर पर जो पेट्रोल पंप वाले भाई साहब थे उन पे जो उन्होंने लाइन उन पे कही है कि खुद पेट्रोल भरने वाले लग रहे हैं, और जो लेकिन NRI चेन वाले है। ओहो हैं इंटरनेशनल ऑडियंस। जो यहाँ पर दांत का इलाज करवाने आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान में जो हम कहेंगे कि होते हैं, बड़े लोग होते countries में हैं। रहते हैं, वो आते हैं मेडिकल हाँ। यहाँ पे करवाने। बट एक चीज़ और है, वैसे मैं देखती हूँ कि ना जो पाकिस्तान और इंडियन, अब मुझे नहीं पता कि ये कितना रेशो है इंडिया में, बट पाकिस्तान में है ये चीज़ काफ़ी कि जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, उनका तो एक बड़ा होता है भाई यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, ठीक है ना, और वो इतने अच्छे बनते हैं और दूसरों की फैमिली को उनको हमेशा डाउन फील करवाते हैं, मतलब जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं हाँ, बिल्कुल वापस ऐसे ही है। आकर, ठीक है ना, और वहाँ से ले लेंगे उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, टेस्टर वगैरह होते हैं जो फ्री में मिले होते हैं ब्रांड्स के, तो वो उनको वो गिफ्ट करेंगे पाकिस्तान में आकर। तो ये चीज़ें मैंने देखा हुआ है कि मतलब यहाँ पर, और पाकिस्तानी लोग भी ना मैंने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा सर पर चढ़ाते हैं कि भाई बाहर से आए हुए लोग, बाहर से आया तो एक अलग लेवल पर रिस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, उसके साथ साथ तो और भी अगर वो जो थे ना इंडियन पाकिस्तानी जो शादी जो है वो की हुई थी, उनमें भी काफी ज्यादा समझौता एक्सप्रेस। हाँ भाई, मैं तो वैसे उस महिला का जवाब सुनकर काफी हैरान मर्द हुई। देख जैसे हैं। उन्होंने बोला सेम, हाँ। एक ही वर्ड में भाई उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि सेम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उनका तो एक्सपीरियंस हो गया तो उनका उनको तो पता पर्सनल चल गया। एक्सपीरियंस रहा है ना भाई मेरे को लगता है मर्द कहीं के भी हो, शायद हर जगह के ही सेम होते हैं, है ना। ये तो अब किसी और, वैसे बात तो सही है, मर्द एक ही जैसे ही होते हैं। अभी मेरा भाई कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या है। खैर मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। मेरे वो एकदम जो है ना सारी चीजें एकदम फ्लैशबैक में सेम होते हैं। और जो लास्ट वाला था ना, वो सच में मेरे दिमाग में ना ये बात चल रही थी कि वो जैसे औरतें कहती हैं ना कि उनका पति अच्छे से उनकी पहले कुटाई करता है, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं पर मेरा ख्याल बहुत ज्यादा रखता है। ये वही वाला केस था। वो वाला भी साहब है ना, बंदा प्यार नहीं करता लेकिन 10-12 बच्चे हैं। हाँ सही बात। तो प्यार नहीं करता, 10-12 बच्चे हैं, वो वाकई में प्यार नहीं। जहाँ पर 10-12 बच्चे हो ना, उसका मतलब समझो कि वहां पर अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। जहाँ पे 10-12 बच्चे हैं ना, वहाँ पे समझे बार-बार सुलह हुई है। नहीं रियलिटी में उन कपल्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अरे बार-बार सुलह हुई है। तुम जो सुलह की बात कर रहे हो ना, वो फिर रहने दो, अलग डिस्कशन चल जाएगी। एनीवेज ओवरऑल बहुत एंटरटेनिंग था, मजा आया। एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।